नमस्कार साथियों, एपीएम के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम वापिस पॉलिटिकल के क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में भेजें और आप भी खुद देखें। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इन कौन से अनुच्छेद के अंदर अपने राज्य और संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भारतीय संघ इसका राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 से करके 4 तक में बताया गया। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4, जिसमें आर्टिकल 1 में बताया गया है। इसका आंसर होगा एक आर्टिकल। और उसके संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भारत से पाकिस्तान में आने वाले नागरिकता का कौन सा अनुच्छेद है। तब आर्टिकल 5 से करके आर्टिकल ये 11 तक है। और उसमें आर्टिकल 6 में बताया गया है। इसमें ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कानून के सक्षम समानता के बारे में बताया गया। कानून के सक्षम समानता के बारे में किसके बारे में बताया गया। तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में कितने से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और इसमें आर्टिकल 14 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। सक्षम कानून के सक्षम समानता के बारे में बताया गया, आर्टिकल 14 के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4 है, संविधान में किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में बताया गया है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। किसी के बारे में भेदभाव यानी छुआछूत नहीं कर सकते, आर्टिकल 17। उसके बाद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों के बारे में बताया गया। जैसे प्रॉपर कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, जैसे पहले रखते थे राजा महाराजा, तो वो उपाधि अभी नहीं रखते। जैसे वो रख सकते, जिसमें जनरल वगैरह होते हैं, जो सेना में वगैरह, उनके आगे जनरल वगैरह लगा सकते हैं। बाकी उसके ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो टाइटल रखा जा सके। उसकी उपाधियों का अंत कौन सा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 17 में क्या था, छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट के संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो रिट किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा। और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 246 के द्वारा, उच्च न्यायालय। ये संविधान इसमें एक बार देख लेना आप। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल डीपीएसपी आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायतों के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीजी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 44 के बारे में बताया, आर्टिकल 44 के बारे में बताया गया है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन के बारे में बताया गया है। कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया, आर्टिकल 15 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। एंड संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 से 52 से 59 तक, 52 से 59 तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 59 तक। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति की नीति होगी बताया गया है। तो आर्टिकल 53 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में नीति होगी बताया गया है। तो किसमें, आर्टिकल 53 में बताया गया है, 53 में बताया गया। उसके बाद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 54 के बारे में बताया। और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। निर्वाचन मंडल के बारे में ये लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं इसमें बना के, लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचन सदस्य राज्य, इसमें बताया गया पूरा। उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। एंड संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख है। तो आर्टिकल 56 के अंदर है।
आर्टिकल 56 के अंदर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक। और ये इसमें कौन से राज्य में कौन से राज्य में किन किन राज्यों में राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं राष्ट्रपति, उनके बारे में सब दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग संविधान प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 61 अमेरिका से, आर्टिकल 61 अमेरिका से लिया गया था ये महाभियोग की प्रयोजन नीति, और आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 के अंदर है, आर्टिकल 61 के अंदर 61 के अंदर। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो कौन से में बताया गया? आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 में बताया गया है, आर्टिकल 64 में बताया गया। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 के बारे में बताया गया है। ये लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 358, 359, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं आर्टिकल 359। उसके बाद में है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 72 के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 72 में बताया गया है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 76 के अंदर, 76 के अंदर बताया गया है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है? तो सर आर वेंकटरमणि हैं, ये नए हैं अभी। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संसद के गठन का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 79 के अंदर, 79 के अंदर है संसद का उल्लेख। कौन से आर्टिकल में है? 79। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 18, आर्टिकल 80 के अंदर है। और अभी सीटें कितनी हैं? 384 सीटें हैं न्यू संसद की कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें हैं। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 81 के अंदर है, आर्टिकल 81 के अंदर गए। ये 888 सीटें हैं न्यू संसद, 888 सीटें हैं न्यू संसद बना है वहाँ पे भी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण CAG का उल्लेख है? CAG का उल्लेख कहाँ पे है? तो आर्टिकल 148 के अंदर, आर्टिकल 148 के अंदर। और संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 155 के बारे में बताया गया है, 155 के बारे में बताया गया। और ये दिखा हुआ अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में ही प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी एक अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद में 155 के अनुसार राज्यपाल की ये है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई? तो 155 के अंदर। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल के द्वारा 213 में, अध्यादेश 213 के अंदर बताया गया। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 2 में। नए राज्यों का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 2 के अंदर है, आर्टिकल 2 के अंदर। ये आप देख सकते हैं विशेष राज्यों के बारे में। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया था? आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में बताया गया था। कौन से में? आर्टिकल 5 से 11 तक ये नागरिकता के बारे में आर्टिकल है, तो आर्टिकल 5 के अंदर बताया गया है। उसके बाद में है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 7 के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 9 के अंदर बताया गया, आर्टिकल 9 के अंदर बताया गया है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया था आर्टिकल 12 यानी 12 के बारे में, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया था,
12 के बारे में बताया गया है। और संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने से संसद की शक्ति के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 33 के अंदर बताया गया। आर्टिकल 33 के अंदर बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का आर्टिकल 32 के बारे में बताया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में ही मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 43 एंड 53 के बारे में 43 के बारे में बताया गया है। 43 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 49 यानी 49 के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों की वस्तु एवं संरक्षण के बारे में बताया गया? तो 49 यानी 49 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 51 में बताया गया। आर्टिकल 51 में बताया गया है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 55 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पुनर्विचार की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 57 आर्टिकल 57 के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 58 यानी 58 के अंदर बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 59 में बताया गया। 59 के बारे में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो आर्टिकल 16 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो आर्टिकल 63 में पद का उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो आर्टिकल 63 एंड 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में ही राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, उसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 65 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल 66 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? तो आर्टिकल 67 यानी 5 साल का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी आर्टिकल 67 के अंदर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो आर्टिकल 74। साथियों, लाइक करें, शेयर करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संविधान के किस अनुच्छेद में ही राष्ट्रपति की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 78 में बताया गया है। उसके बाद में है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो आर्टिकल 83 में बताया गया। आर्टिकल 83 में बताया गया है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 84 में बताया गया है। संसद की सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में बताया गया 84 यानी 84 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो 89 में यानी 89 यानी 89। और संविधान के किस अनुच्छेद में ही धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में ही वार्षिक वित्तीय विवरण के बजट का उल्लेख है? तो आर्टिकल 112 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का उल्लेख है? तो आर्टिकल 112 के अंदर है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 153 आर्टिकल 123 में बताया गया। आर्टिकल 123 में, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123 में बताया गया है। साथियों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि चाहते हैं ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में भेजें और भाई का सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।